अच्छा कोई बात। बोल। हाँ, और मैं तुमको आके थप्पड़ दूं है चकड़म बूम। अब बेटा एक सम है, थोड़ा अच्छा खासा टाइम लेगा हमारा। ठीक है। अब बेटा ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या दिया वो पढ़ना है। हाँ बेटा इसको ऑन कर दे। कर दिया। फाइन। अब सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर जो 5 है 6.2 का वो पढ़ो, क्या लिखा है। In the फलाना figure, PQ and RS are two mirror placed parallel to each other. PQ RS क्या देखो बेटा, ये PQ और ये RS दो कांच है जो लाइन के दो लाइन दी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये गिवन है, ये पैरेलल है, राइट। जैसे ही पैरेलल गिवन होता है हमारे माइंड में क्या आता है, लाइन पैरेलल, तो अल्टरेट एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, को इंटीरियर का सम 180, ये आपके माइंड में आ जाना चाहिए ऑटोमेटिक अगर लाइन पैरेलल दी है तो। अच्छा प्रूव क्या करना है, फिर देखो बेटा आपने लॉ ऑफ पढ़ा है रिफ्लेक्शन। जब एक कांच पे लाइट टकराती है इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जब टकरा के जाती है इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। सही बात है। तो क्या हुआ, एक लाइट यहां से छोड़ी, ये इंसिडेंट है, ये कांच है, तो जब लाइट टकराएगी तो वो टकरा के मुड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट होके आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। समझो, पी क्यू की बात करें तो ए बी क्या है, इंसिडेंट, और बी सी क्या है, रिफ्लेक्टेड। अच्छा अब बात करते हैं आर एस। अब आर एस पे कौन आ रहा है, बीसी। तो आर एस के लिए कौन बनेगा इंसिडेंट, बीसी। बीसी होगी इंसिडेंट रे, और वो टकरा के मुड़ गई तो आर एस के लिए सी डी क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड। राइट है, ये पढ़ा है ना आपने, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा। कब आया था, एट्थ में। एट्थ में भी आया था आपके, एट्थ में भी आया था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया था ना। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है, ये प्रूव करना है। आप समझ गए, ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। अब मेरी बात सुनो, कुछ चीजें बता रहा हूं जो ध्यान से नोट करना। देखो, अगर दो लाइन पैरेलल दी हुई है, क्या दी हुई है, दो लाइनों को पैरेलल दी हुई है, ऑलरेडी दी है मैंने कि एल और एम पैरेलल है, तो ये इस एंगल का नाम क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर। लाइन पैरेलल, अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, मतलब ये 90 तो ये भी 90, ये 30 तो ये भी 30। पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अगर लाइन पैरेलल तो इनका नाम क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या नाम है इनका, तो वो भी कैसे, इक्वल। अगर लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग इक्वल। समझ गए। अच्छा ठीक, लाइन पैरेलल तो को इंटीरियर का सम, ये और ये को इंटीरियर है, ये ए और ये बी दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा, लाइन पैरेलल तो को इंटीरियर को ऐड करने पे 180 आएगा। ठीक है।
अब वापस सुनिए, लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट एंगल इक्वल, ठीक है। लाइन पैरेलल तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, लाइन पैरेलल तो को इंटीरियर का सम 180, लाइन पैरेलल तो को एक्सटीरियर का सम भी 180। उसके लिए शर्त क्या होती है, लाइन पैरेलल होनी चाहिए, राइट। अब उल्टा, उल्टा भी लागू होता है, कैसे? सपोज करो कि मैंने आपको एक फोटो दे दिया, और मैंने पूछा कि क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, क्यों? देखो सर, ये लाइन आगे बढ़ रही है, इसको भी ऐसे आगे बढ़ा तो आपस में टच हो जाएगी, हाँ के ना, राइट है। तो जो लाइन टच होती है पैरेलल होती नहीं है, गलत। आप ये नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सर देखो सर, इन दोनों लाइन के लिए ये दोनों एंगल कैसे हैं, अंदर और क्रॉस में, अंदर और क्रॉस में, अल्टरनेट इंटीरियर, राइट। और अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल, उल्टा होता है, लाइन पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, उल्टा भी, अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल। तो आप बोलोगे सर क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर है और इक्वल भी दिए हैं, इसीलिए पी और क्यू पैरेलल होंगे, मतलब ये फिगर आपने गलत बनाया है। एक्चुअल में फिगर कैसे होना चाहिए था, अरे हाँ के ना। आपको अगर एग्जाम में ऐसा जानबूझ के फिगर दे देता, आप ऐसा मत बोलना कि सर ये पैरेलल नहीं है, आपको तो क्या बोलना है, पैरेलल है। आपको जानबूझ के डायग्राम देंगे ऐसे, तो उल्टा दोनों होता है, लाइन पैरेलल अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल, उल्टा। अगर अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल तो लाइन पैरेलल, नंबर वन। नंबर टू, अगर लाइन, अच्छा ठीक है, अब अगर मैंने आपको एक दूसरा फोटो दिया, ये दोनों कौन से एंगल है, चेक करते हैं। दोनों एक तरफ, दोनों ऊपर, दोनों एक तरफ, दोनों ऊपर, करस्पॉन्डिंग। अब रूल नंबर वन, लाइन पैरेलल करस्पॉन्डिंग इक्वल, उल्टा भी होता है, करस्पॉन्डिंग इक्वल तो लाइन पैरेलल। तो मैं बोलूं क्या ये दो लाइन पैरेलल है, तो मत बोलना कि सर ये दोनों टकराए तो पैरेलल नहीं है, बोलोगे सर करस्पॉन्डिंग इक्वल दिए हुए हैं, देखो इनका नाम करस्पॉन्डिंग है, पहली बात तो, और इक्वल भी दिए हुए हैं, तो गारंटी से दोनों पैरेलल होगी, इसका मतलब डायग्राम गलत है। इसका मतलब क्या हुआ, डायग्राम गलत। ऐसा आपको जानबूझ के कभी भी एग्जाम में देंगे गलत डायग्राम और पूछेंगे पैरेलल है कि नहीं है, तो प्लीज मत बोलना मुंह फाड़ के कैसे ये टकरा रही है, आपको क्या बोलना है, दे आर पैरेलल, डायग्राम इज रॉन्ग। क्यों पैरेलल है, फिर करस्पॉन्डिंग कैसे दिए हुए हैं, इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वैसे भी जानते हैं कि अगर इक्वल नहीं होंगे तो पैरेलल होती भी नहीं है, हमने ऑलरेडी पढ़ाई था। दोनों होता है समझो, लाइन पैरेलल अल्टरनेट एंगल इक्वल, अल्टरनेट इक्वल लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल करस्पॉन्डिंग इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल लाइन पैरेलल, लाइन पैरेलल को इंटीरियर का सम 180, अगर को इंटीरियर का सम 180 लाइन पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई भी दो लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो क्या करना पड़ेगा, या तो अल्टरनेट को इक्वल दिखा दो, क्योंकि अल्टरनेट इक्वल लाइन पैरेलल, दूसरा या तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल दिखा दो, तो भी क्या बन जाएगी, लाइन पैरेलल, या फिर को इंटीरियर का सम 180 दिखा दो, तो भी लाइन क्या बन जाएगी, पैरेलल। तो समझो, जब लाइन पैरेलल दे दी जाए तो क्या माइंड में आएगा, अल्टरनेट इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल, को इंटीरियर सम 180, को एक्सटीरियर सम 180। ओके, पूछे प्रूव करो कि लाइन पैरेलल है, तो माइंड में क्या आएगा, अब ये दिखाना पड़ेगा कि अल्टरनेट इक्वल, करस्पॉन्डिंग इक्वल, को इंटीरियर का सम 180, ये दिखाना पड़ेगा, ये गिवन नहीं होगा, फिर दिखाना कोई एक है इनमें से, या तो अल्टरनेट दिखा दो इक्वल, या करस्पॉन्डिंग दिखा दो इक्वल। अरे हाँ, क्या ना। अब आप ध्यान से देखो, हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में,
ए बी और सी डी, राइट। इन दोनों को पैरेलल दिखाना। मुझे बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल टच कर रहा है इसको और ये टच कर रहा है इसको, दोनों अंदर दोनों क्रॉस में, दोनों कैसे अल्टरनेट। तो आप बोलोगे सर ये लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है। अरे भाई, क्या ये एंगल टच भी कर रहा है पीक्यू को? कहाँ टच कर रहा है पीक्यू को? अरे हाँ, क्या नहीं, यहाँ रुक गया। इन दो एंगल का पीक्यू से कोई लेना देना ही नहीं है। ये टच कर रहा है इसको, ये टच कर रहा है इसको, तो ये और ये इन दोनों के लिए क्या है? अल्टरनेट। अब अगर मैं किसी भी तरीके से ये दिखा दूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, तो लाइन क्या बन जाएगी? बस आपको ये प्रूव करना है इसमें कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये इनका नाम क्या, ये क्या है? ये अल्टरनेट है। किसके लिए अल्टरनेट है? ये ए बी और सी डी के, क्योंकि उनको टच कर रहे हैं, हाँ के ना? अगर मैं इनको ये इक्वल नहीं ले सकते आप? बताओ क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये पी क्यू और आर एस को टच नहीं कर रहे हैं। पैरेलल कौन दिया हुआ है? पी क्यू आर एस, उनको ये टच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अल्टरनेट होते हुए भी इक्वल नहीं कहलाएंगे। तो अभी आपको क्या प्रूव, तिगड़मबाजी लगा कि आपको ये प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। अगर हमने ये दो एंगल इक्वल दिखा दिए, अल्टरनेट इक्वल, लाइन ऑटोमेटिकली, तो हमको ये कर, यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, बोलो। हाँ बोलो। करना पड़ेगा। ये फिजिक्स और मैथ्स दोनों का एक बहुत ही बढ़िया मिश्रण वाला क्वेश्चन है। अभी हम इसमें नॉर्मल बनाया था ना, हमने 9th में 8th में नॉर्मल बनाया था, उस सब में बताऊंगा अभी। बेटा यहाँ तो समझ में आ गया? जैनिश और सामर्थ्य बेटा, अब ध्यान से देखो कैसे करता हूं। अब बेटा मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं अबाउट रिफ्लेक्शन। एक क्विक रिकैप दे रहा हूं, ध्यान समझना। हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास में एक मिरर है, कांच, राइट, वो शो करते हैं, कांच पे जो लाइट टकराती है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो टकरा के निकल उसे बोलते हैं, तो ये आई आर और ये आर आर, है ना? डन। जिस पॉइंट पे वो लाइट टच करती है, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं एक 90 डिग्री, याद आया कुछ? इसे बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? याद आया होगा आपको, 98 तो बनाया था। अब मुझे बताओ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल आई और एंगल आई कैसे होते हैं? इक्वल। यही तो होता है ना रिफ्लेक्शन में, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर ये एक्स तो ये भी एक्स। बात समझ में आएगी नहीं आई? इन रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, पहली चीज। एक तो ये यूज करेंगे। दूसरा, बेटा हम सबको मालूम है कि नॉर्मल का मतलब होता है, नॉर्मल मतलब ही 90 डिग्री। नॉर्मल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? 90 डिग्री परपेंडिकुलर को ही नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर आपने 8th में ये बात नोटिस नहीं की तो अब नोटिस करो, नॉर्मल का मीनिंग ही क्या होता है? 90 डिग्री। तो अगर मैं ये नॉर्मल हुआ तो ये एंगल कितना बन जाएगा? ऑटोमेटिक 90। कितनी बात समझ में आई के नहीं? फटाफट डन। अरे बोलो ना यार, क्या रोते हो? डन। बेटा जैनिश सामर्थ्य इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? अब हम वही करते, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले देखो बेटा, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, क्या बनाएंगे? नॉर्मल। इसको नाम दे देते हैं बी टी। सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल, हम जानते ही है। इंसिडेंट एंगल तो इनको मान लेते हैं एक्स और एक्स, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। फिर अब आते हैं इस कांच के लिए, इस मिरर के लिए ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, क्या बना देते हैं? नॉर्मल। अरे हाँ के ना, लेट अस कॉल इट सी टी, तो क्या ले ले? जेड। जेड नहीं लेते, बड़ा अच्छा लेते हैं वाई। वाई एस एम, एम ले लेते, एम बढ़िया, सी एम, चीफ मिनिस्टर, ठीक है नहीं? चलो क्राइम मिनिस्टर गोगो कौन है? हाँ, ओके। तो ओके, सुनो सुनो सुनो, देखो बेटा,
ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, एंगल आई और एंगल आर कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये वाई तो ये भी वाई। अब मुझे शो क्या करना है? ये पूरा एंगल कितना? 2x। ये पूरा एंगल कितना? 2y। बस मुझे 2x इक्वल टू 2y दिखाना। सही बात है, क्योंकि जो पूरा एंगल है 2x और पूरा एंगल 2y, ये दोनों कैसे कैसे एंगल है? अल्टरनेट। और जब अल्टरनेट इक्वल प्रूव कर देते हैं तो लाइन क्या बन जाती है? पैरेलल। बस। अरे हाँ कहना, हमारा मकसद यही है। ये पूरा और ये पूरा 2x, ये पूरा 2y, ये हमको दिखाना। अगर हमने ये दिखा दिया, हमारा काम हो गया। ये बात समझ में आई कि नहीं? बस अब सारा मकसद यहाँ पे है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये कैसे दिखाएंगे अब मैं बताऊँ, ये सब तिकड़मबाजी है। ठीक है, अब देखो लिखना कैसे है, पहले पूरा समझा रहा हूँ अच्छे से। अब ये सब मैंने पूरा आपको बेसिक बैकग्राउंड दिया। देखो अब सॉल्यूशन काफी इजी रहेगा आपके। देखो किसी और बुक में कोई और सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना? ये सॉल्यूशन मैंने खुद ने बनाया हुआ है, क्योंकि मुझे इजी है। आपको अपना खुद का आंसर बनाना पड़ेगा। देखो सबसे पहले आप बोलोगे ड्रॉ BT परपेंडिकुलर PQ, द थिंग विच इज परपेंडिकुलर इज नॉर्मल। अरे हाँ के ना, परपेंडिकुलर नॉर्मली होता है भाई। अरे हाँ के ना। और CM परपेंडिकुलर RS, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अच्छा अब आप क्या लिखोगे? एंगल ABT, ये वाला इज इक्वल टू एंगल TBC। इन दोनों को x मान लिया। और ये वाला भी इक्वल BCM इज इक्वल टू MCD। क्यों इक्वल है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां भी ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड। अरे हाँ, ये तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है भाई, हमने मन से तो बोला नहीं है। अरे भाई यही होता है ना भाई रिफ्लेक्शन में। तो इसका कारण क्या लिखोगे? लॉ ऑफ, हमारा मकसद क्या है? 2x इक्वल टू 2y। तो सीधा लिख दो ना यार, नहीं दे सकते, इनको पूरा तर्क देना पड़ेगा। समझ गए? अरे बोलो ना यार, अरे भाई बोलो यार, जोश कहाँ गया? हाँ के ना? हाँ भाई नहीं, हाँ के ना? सामर्थी समझ आया बेटा? अच्छा अब ध्यान से देखना बेटा। अब थोड़ा, हाँ बेटा, ABT ये वाला एंगल, TBC मतलब ये वाला एंगल। बेटा ये और ये बेटा क्या है? ये इंसिडेंट रे तो ये एंगल I, और ये रिफ्लेक्टेड रे तो ये एंगल R। और बेटा हम जानते हैं कि रिफ्लेक्शन में I और R इक्वल होते हैं। ये पढ़ा हुआ है ना हमने 8th में बेटा, साइंस में। तो इसलिए हम जानते हैं कि I और R इक्वल है, इसलिए हमने उन दोनों को x x ले लिया। समझ रही है? ऐसा। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वाला आई है, ये वाला आर, हम जानते हैं कि आई आर इक्वल होते हैं रिफ्लेक्शन में, इसलिए मैंने उनको वाई वाई ले लिया। क्लियर? ऐसा। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा अब ध्यान से देखो। मैं जो भी कर रहा हूँ ये देखना एंड में कैसे आंसर आता है, सब आएगा देखना। अब देखो यहाँ पे देखो, अब जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एंगल ए रीमा, ध्यान दे बेटा, ये एंगल और ये एंगल, एक चुप, सर ध्यान देखना। ये एंगल टच कर रहा है इसको, ये एंगल टच करता है RS को। सर PQ को टच कर रहा है RS को, तो पैरेलल है। ठीक है। और ये दोनों अंदर, दोनों क्रॉस में, तो अल्टरनेट है। अब सुनो सुनो सर, ये दोनों अल्टरनेट है और टच कर रहे हैं PQ RS को, जो कि पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल, अल्टरनेट एंगल इक्वल, तो हम इनको इक्वल ले सकते हैं। इनको मैं लिख रहा हूं Z और Z। क्यों लिया इक्वल? सर तो सर एक सेकंड, आपने इसको और इसको इक्वल क्यों लिया? सर देखो, ये वाला जो एंगल है
ये पी क्यू को टच करता नहीं है, ये तो यहाँ रुक गया, इतने तक रुक गया। जब ये टच ही नहीं करता पीक्यू को, तो बेटा वो पीक्यू के लिए उसका कोई लिंक ही नहीं होगा पीक्यू से। पीक्यू को जो टच करेगा वो पीक्यू के लिए अल्टरनेट होगा, वो पीक्यू को टच करना चाहिए। अरे हाँ के ना, ये एंगल टच नहीं करता है पीक्यू को। और ये जो टू बाय है, देखो ये इतना इतना यहाँ चालू होता है, यहाँ से खत्म होता है यहाँ पे, इतना टू बाय है, ये टच नहीं कर रहा है आरएस को। पर देखो ये और ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है पीक्यू को, ये टच कर रहा है आरएस को। ये सब में आपको ये सब याद रखना पड़ेगा स्टार्टिंग का पार्ट में, कुछ क्वेश्चन को याद रखना पड़ता है स्टार्टिंग में, पढ़िए वो वैसा क्वेश्चन है। अब देखो, तो ये टच कर रहा है, ये यहाँ टच कर रहा है, ठीक है। तो पीक्यू और आरएस पैरेलल भी है और ये दोनों अल्टरनेट है। क्योंकि अल्टरनेट है और लाइन पैरेलल है, क्या बन जाएंगे, इक्वल। तो क्या लिखोगे आप, एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी ये वाला इज इक्वल टू एंगल आर सी बी, आर सी बी जो कभी जीतती नहीं। दोनों को क्यों लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई तकलीफ है यहाँ तो बोलो, एनी डाउट टिल हियर, डॉन। रुक जा अभी तो बाकी है। एक मिनट पर वापस से निहारो इसको अच्छे से, देखो कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, हाँ मजा नहीं आ रहा, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है थोड़ा सा। सर अब तो आरसीबी आ गया सर, है ना, बैड लक का सबसे बड़ी टीम। हाँ तो करने से क्या हो जाएगा, क्या वो तेरे 2x और 2y क्या हो, तभी तभी इक्वल हो जाएंगे। वो तो टच नहीं करने वाले पीक्यू और उसको, तो उसको सेंस ही नहीं बैठेगा उसको टच करने में। समझ रही है, हमको तो वो दिखाना है, क्योंकि अल्टरनेट इक्वल नहीं दिखाओगे तो फिर लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। समझ रही है ना, हमारा मकसद वहीं पे है। अब जो मकसद है उसके लिए क्या करना है, देखिए सब। सर हम ऐसा नहीं कर सकते जो है नॉर्मल में हम बचा 90 डिग्री है, तो 2x इज इक्वल टू 90, x इज इक्वल टू 45। बेटा 2x, अरे तीतर चकड़म भूम की बुआ, यहाँ देख, ये x और ये x, 90 तो ये होता है, तो क्या 2x 90 तो ये है। तो ये भी तो सेम होगा ना। हाँ तो अरे पर बेटा ये तो अलग होगा ना, ये तो बीच में आ रहा है। 90 इज x प्लस दिस एंगल, ये क्या है थोड़ी मालूम है हमको। बोल, 90 ये नहीं है, 90 तो ये एंगल है, x और ये वाला, इसकी मैंने मालूम ही नहीं हमें क्या है। तो कैसे कह सकते हैं कि x और x 90 है, तो कह ही नहीं सकते हम, दे कैन बी एनी एंगल। नहीं समझा, समझी थोड़ा। है ना, थोड़ा का तो पूरा पूरा समझ लो। अगर एंगल आई 30 तो एंगल आर भी का 90 आ रहा है, तो मुझे थोड़ी 90 होगा, ये 90 30 तो ये 60 होगा फिर, तो ये प्लस ये 90, तो इनको 90 बोलते पहले से। नॉर्मल का मतलब ये 90, नॉर्मल का मतलब ये और एक ये बाहर वाला मिला के 90, और बाहर वाला कुछ भी हो सकता है, समझा। अब बेटा यहाँ देखो, अब बेटा यहाँ देखो, अब ध्यान से देखना, इतना हो गया। ये सब बेटा स्टार्टिंग का लीप अप होती था, मेकअप था। अब आंसर देखो, एक सेकेंड एक सेकेंड, अब कोई लिखेगा नहीं, हीरोइन। सर 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 सर, ये वाला एंगल सर, ये सही, तो ये सही नॉर्मल है। क्या होता है नॉर्मल, जो एंगल कितना बना है 90, तो सर ये नॉर्मल भाई, नॉर्मल परपेंडिकुलर है ना भैया, तो ये तो 90 होगा यहाँ से यहाँ तक। अरे हाँ क्या ना, ये किससे बना है, x प्लस जेड। सर एक सेकेंड, फिर तो सर ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 90। ये है y प्लस जेड। अरे हाँ क्या ना, देखो सर कैसे लिखोगे, एंगल टी बी क्यू, टी बी क्यू ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल एम सी, या फिर आर एम सी आर, एम सी आर ये वाला एंगल, ये देखो ये एम सी आर, और दोनों की वैल्यू कितनी है 90, हम देख सकते हैं फोटो से, राइट। अरे हाँ क्या ना, ठीक है सर, अरे हाँ मतलब दोनों दोनों इक्वल है मतलब, अरे हाँ क्या ना, हो गया प्रूफ। देखो आ गया आंसर, देखो मैं दिखाता हूँ। टेल मी वन थिंग, टी बी क्यू कितना है, एक्स प्लस जेड, अरे है कि नहीं है, और एम सी आर वो कितना है, वाई प्लस जेड,
डन। z प्लस क्या बनेगा, माइनस तो इधर बचेगा x, वो है y प्लस z, ये प्लस बनेगा, z z कैंसल, इससे क्या आया, x इक्वल टू y, x और y इक्वल आ गया। यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। बेटा जाने समझ में आया, सामर्थ्य समझ में आया। अब एक मिनट बेटा मुझे बात बताओ, ए चुप, बेटा एक सेकंड। अगर टेन इक्वल टू टेन है, तो अगर मैं दोनों तरफ टू से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या, तो भी इक्वली आंसर आएगा ना। अगर दो चीजें इक्वल तो उनका डबल भी, इक्वल तो अगर x और y इक्वल तो उनका डबल, मतलब 2x 2x और 2y भी इक्वल, सीधी सी बात है। दो चीजें इक्वल है तो उनका डबल भी इक्वल ही होने वाला है भाई। 20 20 उनका डबल, 20 × 2 40, 100 100 इक्वल, तो उनका डबल करो, 200 200 वो भी डबल इक्वल ही होगा। तो दो चीजें इक्वल, उनका डबल भी इक्वल, आया ना, 2x 2y। अब ध्यान से बेटा ऑब्जर्व करो, ये आ गया। अब देखो मैं फिगर यहाँ ड्रॉ करो समझाने के लिए सिर्फ। ये ए बी है और ये सी डी है। ये पूरा एंगल कितना है, 2x, और ये पूरा एंगल कितना है, ये दोनों एंगल अंदर और क्रॉस में तो अल्टरनेट है और इक्वल प्रूव कर दिए। तो जब अल्टरनेट होते हैं इक्वल, लाइन क्या बन जाती है, पैरेलल। इसका मतलब ए बी और सी डी पैरेलल। अब ये प्रूव हो, अब समझे। तो हमने क्या किया, अल्टरनेट को इक्वल दिखाया, तो लाइन क्या प्रूव हो गई, अब पैरेलल। तो अब क्या लिखोगे, देखो अभी अभी एक मिनट रुको। आपको 2x 2y नहीं, मुझे बताओ 2x का नाम क्या होगा, इतने इतने का, ए बी सी। अरे हाँ के ना, यहां से यहां तक, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल, ये 2y, यहां से यहां तक 2y, राइट है। ये बी सी डी हो गया। अब क्या बोलोगे, नाउ एंगल ABC and angle BCD are also alternate। वो अल्टरनेट भी तो है भाई, अरे हाँ क्या ना, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देयरफॉर लाइंस आर AB is parallel to, बेटा फटाफट छाप दो, तो शांति से छापने दो, नहीं इसमें सब घूमड़ा हो जाएगा। छापो। सर आपका चैप्टर था ना, चलिए घर बेटा जैनिस समझ गया, सामर्थ्य बेटा समझी। अब से माइंड में एक चीज बिठा दो, जब भी लाइन पैरेलल प्रूव करने को कहा जाए, आपके मन में क्या आएगा, यहाँ तो दिखाओ अल्टरनेट इक्वल, यहाँ दिखाओ करस्पॉन्डिंग इक्वल, यहाँ दिखाओ को इंट्री का सम, यहाँ दिखाओ को एक्सट्री का सम, इनमें से कोई एक भी दिखा दो, काम हो जाएगा। डन। अब तुम लिखो बेटा, मैं लेता हूँ वेफर के मुझे। खत्म कर दो। अब एक बार क्या रेल लगाना ना सर, रेल लगाना। नहीं नहीं बेटा, 15 गिन रहा हूँ, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो। ये बनाना तो ठीक है, तो बेटा उसमें दिया हुआ है, नहीं अच्छा, उसमें वो जो डिटेलिंग शो करनी पड़ेगी ना, फास्ट फास्ट करो तुम। मैंने कौन से फिगर बना के रखा फायदा सेम मैंने भी बना के रखा था। ये बोलते समझा करो फिर लोग आईपीएल में आपको कौन सी मस्ती लगती है। जो जीते वो अच्छी, पूरी बात है, हमें सो रहे हैं अपने। बेटा क्यों खाली खोटा से लोड लेने का, कुछ मारती है तो जो जीती मैं तो सपोर्ट मांगा था लास्ट में। हर बार आरसीबी को सपोर्ट करते वो हार जाती है। बेटा इतना इमोशनल नहीं बनने का आरसीबी के लिए, उसकी किस्मत में ट्रॉफी नहीं लिखी है। मतलब हर साल का फिक्स हो गया है। पहले स्टार्टिंग में आरसीबी के फैंस हैं जोश लाएंगे, यस आरसीबी इस बार तो कप उठाएंगे, फिर लास्ट में आते आते आते, लास्ट में आते 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 फिर ऐसे कुछ आते हैं।
वेल डन हीरोज, वी आर प्राउड ऑफ यू। नेक्स्ट टाइम देखेंगे इसके होते हैं उनके होते हैं विराट कोहली नहीं है वो तो खेलेगा रे, पागल हो गया क्या? वो तो उसने T20 खेलेगा। वो पसंद है वो देखेगा तो विकेट लेने का बोल पता है वही तो अभी सबसे अच्छा प्लेयर चला गया T20 पर आईपीएल तो खेलेगा ना वो, इंटरनेशनल T20 नहीं खेलेगा, आईपीएल तो खेलेगा। आईपीएल के दो पता नहीं चलेगा आप क्या बोल वो नहीं देखते ना इसीलिए देखते वाले बोला लास्ट टाइम कौन जीता कोहली तो भाई मेरा फेवरेट है। आईपीएल में कौन जीता टीम मेरी फेवरेट नहीं है, कोहली फेवरेट, कोहली है। उसके पैसा है इंडिया टीम को जब भी मैच जीता है तो धोनी और कोहली दो ही तो खिलाड़ी जिताते मैच। वही ना सर ये को तो अभी थोड़ी हमारी फर्स्ट टाइम मुझे सिर्फ इतना पता है कि एक ओवर में 6 बॉल होते हैं, वो भी अभी 2 मिनट पहले पता चला था। वो है वैसे ही पता है अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा इसमें क्या हुआ, कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको मालूम है क्रिकेट के बारे में। हमें दूसरे सब में नॉलेज है ओके बॉल में लास्ट टाइम कौन जीता था मुझे मेरे गेम में नॉलेज मैं तो दूसरे की गेम देखने जाती हूँ देखती ही नहीं मुझे बास्केट अरे ठीक है रे, फटाफट बोर्ड पे लिखो। हो गया मेरा हो गया। हमारे साल में ना टीचर में कैसे हमारे टीचर ही इतना चेंज होते हैं हां ये टफ तो है फुल पैकेट ना रखा है। इसमें सब कुछ आ रहा है जो आप कर रहे हो ना आने दो, इसमें क्या हुआ, मुझे भूख लगी है यार। मस्ती कर रहे हैं ये जल्दी लिखो। हो गया मेरा। आप खाओ जब तक तो क्या हो गया। तो यार पता ना पानी यार। ये ला। ड्राइवर ना लेंगे फिर। मैं बेटा आंशी की वजह से पानी नहीं पी सकता, पता नहीं क्या क्या मिला है वो अंदर। इसने पानी में तो चीज मिलाया है वो चीज उधर दे लगते हैं आगे जाके 30 घंटे पकड़ लिया है। जाने के उसको तो वापस आने के लिए ना 60 घंटे बेटा आते वक्त उसको वो डोज मिल जाता है तो चप करके आती है लाइट की स्पीड से, चक करके एकदम। पता है उसमें एनर्जी है पर उसका उनके जाएगी चक्कर अरे बेटा ये बाकी आती है उठ नहीं देता, कौन 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 करके। 30 घंटे बर्बाद करके जाए वहां जाके सब ले ले लेकिन घर पे तो थोड़ा लाएंगे ना फिर से कर 30 घंटे बर्बाद करके नहीं ऐसे बॉटल भर के शौर्य को वो एक्सपीरियंस करता है ये शौर्य उसको पूरी का एक्सपीरियंस देख बेटा वो इनडायरेक्टली वही पीती है, पहले भेजी है मच्छर को आंसी के पास में, फिर वो काट के उसके खून में सब कुछ ले लेती है, फिर मच्छर आता है सारे करके ये हमारी ड्रेस कर तो बेटा शौर्य का अलग केस है, समझ रहे हो, मतलब अलग ही कोई सबूत नहीं छोड़ा। देखो सर वो ऐसे अभी कर रही है बेटा सबसे एंटिक तो वृंदा है अपनी, किसी को पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल जाती है। चलो बेटा पहले आप होमवर्क डिस्कस करेंगे। सर अभी मैंने सेट कर लो ना बेटा अब बेटा प्लीज सब नोट करना अपने आंसर। तो देखिए क्वेश्चन किया देखो मैंने 2 क्वेश्चन मैथ्स के दिए थे, वो टेक्स्ट बुक के थे, राइट है ना, पहले वो वापस से रिवीजन करवा रहा हूँ और फिर 3 क्वेश्चन मैंने साइंस के दिए थे वो भी देखे। डन, कोई चक्कर बनूंगा यहाँ देख बेटा, आप इसको पॉज कर